हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो जनवरी 2025 सभी मूलांक के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी सीरीज़ लगभग कंप्लीट हो गई है। और 2025 ओवरऑल आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, ये भी वीडियो आ चुकी है, तो आप उसको ज़रूर से देखिएगा। बाकी आपके मूलांक के अकॉर्डिंग आपकी जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग आपका कैसा रहने वाला है। जनवरी, केवल हम जनवरी की बात करेंगे इन सारी वीडियोस में। तो आप ज़रूर से उन वीडियोस को देखिएगा। और आज जो हमारा मूलांक है वो है नंबर 7। तो जिनका भी जन्म किसी भी मंथ की 7 डेज 7 को या 16 को या 25 को हुआ है, तो उनका बनता है मूलांक 7। तो देख लेते हैं कि ये जनवरी का मंथ उन सभी के लिए कैसा रहने वाला है। तो आप भी डिवाइन से प्रे करें ताकि आपको सही गाइडेंस मिले। एंड टैरोट बेसिकली क्या काम करता है, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है। टैरोट से रिलेटेड सारे ट्रुथ हमने रिवील किए हैं, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर से देखिएगा। कि जब हम बात फ्यूचर की करते हैं तो जब हम बात फ्यूचर की करते हैं तो टैरोट वहाँ पर हमें क्या कहना चाहता है, इसको जब हम ध्यान में रखकर टैरोट रीडिंग देखते हैं तो वो आपको सही गाइडेंस देती है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, हमारी लाइट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। यस, तो अभी हम चेक करते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, जिनका भी मूलांक 7 है तो उनके लिए ये जनवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गाइड करें, जिनका भी मूलांक 7 है उनका ये जनवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल, वाह, 8 ऑफ सॉर्ड, जजमेंट, ओके, वाह। देखिए, मैंने यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड निकाला था, तो जो यहाँ पर आ रहा है 10 ऑफ कप। एंड जैसे ही मैंने ये कार्ड पुल किया था तो ये दो कार्ड एक साथ इसके साथ में आ गए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर भी है सन कार्ड एंड 7 ऑफ सॉर्ड, इनको भी हम डेफिनेटली लेंगे। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं, 8 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, 8 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड एंड जजमेंट कार्ड को भी हम एक बार क्लियर करते हैं, किस चीज़ में आपको जजमेंट मिलने वाला है। तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, जजमेंट कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ एंड यहाँ पर भी है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो मूलांक 7, जनवरी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। क्योंकि देखिए, ये जो मंथ है वो मुझे आपकी लाइफ में जनवरी की तरह ही एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्पार्क के साथ में आपके ईयर की शुरुआत मुझे दिख रही है। क्योंकि ऐसे तो हमने जनवरी पूरे ईयर का अलग से बनाया ही है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं जनवरी की, तो जब साल की शुरुआत इतने सुंदर तरीके से होगी, आपके लास्ट ईयर में किए गए जो गुड कर्मास हैं या जो भी आपने अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में जो भी एफर्ट्स दिए, तो ये जो ईयर है इसकी शुरुआत ही हो रही है आपके हार्ड वर्क के रिवॉर्ड से। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। देखिए, यहाँ पर क्वीन एंड किंग दोनों एक साथ कार्ड है ना। हमने जब पहले निकाला था तो किंग ऑफ पेंटिकल आया था, एंड बाद में जब मैंने क्लैरिफिकेशन के साथ में कार्ड निकाले देन यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी दोनों ही यहाँ पर कपल आ चुके हैं, क्वीन एंड किंग। देन उसके बाद में भी यहाँ पर अगर हम देखें तो और भी कार्ड है यहाँ पर जो कि विक्ट्री को दिखा रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल एंड यस क्वीन ऑफ वॉन्ड भी यहाँ पर आ गई। और भी जो हमने कार्ड निकाले थे
तो उसके बेस पर अगर मैं देखूं तो आपके लिए इस ईयर की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में होने वाली है। जो भी आपने पास्ट में देखो, बहुत आपने बहुत सारा मानसिक तनाव ज़रूर से झेला है, और वो जो मानसिक तनाव आपने झेला है, तो वो देखिए वो आपके एफर्ट को लेके हो सकता है कि आप अपने करियर में बहुत सारे एफर्ट कर रहे थे, बहुत सारी योजनाएं आपने बनाई थी, लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियो ज़रूर से बने होंगे, या फिर जनवरी में ये, क्योंकि शॉर्ट टर्म रहता है, 1 महीने की हम एनर्जी देख रहे हैं, तो कुछ ऐसी ज़रूर से सिनेरियो या तो जनवरी में बन सकते हैं, या फिर पिछले टाइम से ऐसी सिचुएशन चली आ रही थी जहाँ पर कि आपने जी भर के अपना एफर्ट दिया, आपने हार नहीं मानी, आप लगातार ये सिचुएशन में लगातार लगे रहे, या रह सकते हैं, मैं अगेन बोलूँगी ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है? तो क्योंकि अगर इस तरह की सिचुएशन बन रही होती है ना, तो कई बार हो सकता है कि थोड़े पिछले समय से बन रही हो, लेकिन अभी यहाँ पर जो न्यू ईयर में आपकी लाइफ में टोटल एक शिफ्ट आ जाएगा, जितने, क्योंकि आप हार्डवर्क एक दिन में नहीं किया आपने, हार्डवर्क आप जो है काफ़ी टाइम से अपने गोल को अचीव करने के लिए लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे सिनेरियो आए या आ सकते हैं जहाँ पर कि आप लगातार लगे हुए हैं, आप दिन नहीं देख रहे, रात नहीं देख रहे, या पीछे पीछे भी आपने यही एनर्जी में रहे हैं। एंड यस, इस विश्वास के साथ में कि आज नहीं तो कल मेरी चीज़ें तो होंगी, मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन जब इंसान काम लगातार करते जा रहा है, लेकिन उसको जब उस समय एफर्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता, तो वहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक स्ट्रक एनर्जी में चला जाता है। समझ नहीं आता कि इतना एफर्ट करने के बाद भी, चाहे देखो ये करियर में एफर्ट किया हो आपने, या किसी रिलेशनशिप में अगर आपने अपना दी बेस्ट देने की कोशिश की हो, लेकिन जो है सिनेरियो ज़रूर से ऐसे बनेंगे या बने होंगे कि जिसमें आप की ऊर्जा बहुत ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, या लगी होगी, या अभी तक चल रही होंगी चीज़ें इतनी ऊर्जा की, जहाँ पर अब आप ड्रेन होना शुरू हो गए कि नहीं, अब बहुत कर लिया, बहुत ज़्यादा मैंने अपने एफर्ट दे दिए, अपने करियर में भी, अपने जो लोग रिलेशनशिप से रिलेट कर पा रहे होंगे तो रिलेशनशिप में भी, लेकिन अब अब मेरे बस की बात नहीं है। ये भी कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए ऐसी एनर्जीज आपकी रह सकती हैं। ठीक है? तो क्योंकि एक वेटिंग एनर्जी भी है, तो अगर एस्पेक्ट कोई भी हो, रिलेशनशिप का हो चाहे आपके करियर का हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हुई हो, या ये आप गाइडेंस मान के चलें कि अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हुई है, तो यस, आप अवेयर रहें, आपको इस एनर्जी से निकलना होगा। जो ये एनर्जी है ना, बहुत ही ज़्यादा स्टकनेस की, और बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील होना, ये क्योंकि आपके खुद के मानसिक, आपके ही द्वारा बनाया गया एक ट्रैप है। यहाँ पर किसी का कोई रोल नहीं है। परिस्थितियाँ आती हैं, वो हमको सिर्फ हमारे आत्मबल को, हमारे मनोबल को चेक करने के लिए। तो ये बाहर का उतना इम्पैक्ट नहीं है जितना ये आपका खुद का बनाया हुआ एक ट्रैप है। ठीक है? क्योंकि अब वो ट्रैप भी कैसे बन जाता है ना, कि जैसे एफर्ट बहुत कर रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप में कर रहे हैं, चाहे अपने करियर में कर रहे हैं, फाइनेंस के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब आपको परिस्थितियाँ अपने अनुकूल नहीं लगती, या आप जो एफर्ट कर रहे हैं उसका आपको इक्वालिटी में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो यस, यहाँ पर ये माइंड का ट्रैप बनना स्वाभाविक है। लेकिन बनाता तो इंसान ही है ना, क्योंकि अगर हम यहीं पर अगर अपना अवेयरनेस को थोड़ा सा हाई करके रखें, चीज़ों को समझें, उस परसेप्शन को समझें कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, और इतना तो हम सभी जानते हैं, हम सुनते आए हैं कि हार्ड वर्क कभी बेकार नहीं जाता। ठीक है? चाहे आपने रिलेशनशिप में अपना दी बेस्ट दिया हो, चाहे आपने करियर में अपना दी बेस्ट दिया हो, चाहे आपने किसी भी एस्पेक्ट में अपना दी बेस्ट दिया हो, लेकिन वो आपको मिलता ज़रूर है। किसी न किसी फॉर्म में ईश्वर आपको, यूनिवर्स आपको वो लौटाता ही है। तो यस, ये एक ऐसी सिनेरियो बन सकता है जहाँ पर आप एक्सट्रीम लेवल की ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं कि आखिर कब चीज़ें होंगी, आखिर कब मैं ही इतना एफर्ट करता रहूं या करती रहूं, या मुझे जो है कब
चीज़ें मिलेंगी, या फिर कई बार कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, जैसा कि मैंने बोला, अपॉर्चुनिटी कोई मिस हुई हो, या अगर देखिए गाइस अभी तक नहीं आई है तो आप जनवरी के लिए अवेयरनेस में आ जाइए कि यस, आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो ना जाए। क्योंकि अगर वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हुई तो यस, आप इस एनर्जी में चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा आपको फिर से खड़ा होने में बहुत तकलीफ होगी। लेकिन अगर ये पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं तो यस, अब यहाँ पर आपके लिए सारे कार्ड गाइस इतने ज़्यादा पॉजिटिव है। जजमेंट आ रहा है ना। जजमेंट यानी कि एक, अभी तक अगर जो एक ऐसा समय चल रहा था जहाँ पर कि आप सिर्फ दिए जा रहे थे, अपने एफर्ट आप दिए जा रहे थे, लेकिन आपको लग रहा था कि और ये बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया, मुझे अब तक कहीं भी सफलता का नामो निशान नहीं दिख रहा, ना मैं सक्सेस रिलेशनशिप में हो पा रहा हूँ, मेरा रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है ना। क्योंकि डिपेंड करेगा, आप देखिएगा कि ये किसी के लिए रिलेशनशिप के लिए ये रेजोनेट हो सकती है, किसी के लिए उसके करियर के में ये रेजोनेट हो सकती है। लेकिन फाइनली देखिए अभी जो होगा, अब आपको जजमेंट मिलेगा। अब आपने जितना भी पेशेंस के साथ में हार्ड वर्क आप करते रहे, उसका रिजल्ट होगा रिलेशनशिप में। देखिए कंप्लीशन है, रिलेशनशिप में कंप्लीशन है। जो लोग मैरिज करना चाहते थे और उनका देखिए क्योंकि यहाँ पर जो एक बैक स्टेप की जो या अपॉर्चुनिटी मिस वाली एनर्जी है, तो रिलेशनशिप में अगर हम कहें तो अगर कुछ लोग अगर पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक सेपरेशन क्रिएट हुआ हो, या शॉर्ट टर्म के लिए ये जनवरी में हो। तो लेकिन अभी जनवरी के महीने में ही आपका रीयूनियन भी है। तो जो लोग अभी स्टक थे कि समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे पार्टनर से कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारी शादी होगी या नहीं होगी, नेक्स्ट लेवल हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो यस, उन लोगों के लिए यहाँ पर खुशखबरी है कि अभी यहाँ पर अ, आपकी लाइफ में फिर से न्यू बिगनिंग होगी। रिलेशनशिप में जो पास्ट से आपका जो अ, गया हुआ व्यक्ति है वो लौट के आ सकता है, वो आपको कमिटमेंट दे सकता है, क्योंकि आपकी तरफ जजमेंट है। और बहुत ही कुछ ही ऐसे लोग होंगे जहाँ पर कि अगर कंप्लीटली उनका सेपरेशन या ब्रेकअप हो चुका है, तो यस, उनके यहाँ पर उनके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यूनिवर्स कुछ रखती नहीं है, वो ज़रूर से आपको देती है। तो इसीलिए अगर बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर चांसेस बनेंगे कि उनका जो पास्ट का व्यक्ति है वही लौट के आए, और जो भी कुछ लोगों के लिए बहुत टाइम पीरियड का हो जाता है, तो कुछ लोगों के लिए बस सडन कुछ समय का एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, या कमिटमेंट को लेके प्रॉब्लम हुई है ना। तो वो जो प्रॉब्लम है, वो चीज़ें यहाँ पर रिजॉल्व होंगी, एक कमिटमेंट लेवल पर आपका रिश्ता जाएगा। मैरिज फिक्स हो सकती है, कुछ लोगों की यहाँ पर मैरिज मुझे दिख रही है। और जो लोग बेबी कंसीव करना चाहते थे, तो यस, उनकी देखिए यहाँ पर फैमिली कंप्लीट होती हुई मुझे दिख रही है। गुड न्यूज़ उनको अपनी फैमिली में मिलेगी, ज़रूर से फैमिली बढ़ती हुए देखेंगे। और जितने भी आपके मानसिक जो तनाव थे, वो सारे यहाँ पर कटेंगे। एंड यस, आप फाइनली वो जो चीज़ें आपको रिसीव होंगी, आपका जो मनी है, वो यहाँ पर मनी में आपको बहुत सारा गेन मुझे दिख रहा है। ठीक है। और मतलब ये जो आपने पिछले टाइम से जो आप लगे पड़े थे, लगातार लगे पड़े थे, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, यस, जब आपको इस मंथ में रिजल्ट मिलेगा, विक्ट्री विक्ट्री की एनर्जी है यहाँ पर। देखिए एक एस ऑफ पेंटिकल, इतना ज़्यादा एक स्टेबिलिटी, एक सुकून वाली एनर्जी, यानी कि जो आपने हार्डवर्क अपने करियर में अगर डाला था, चाहे ये जॉब हो सकती है, चाहे आपका बिजनेस हो सकता है, तो यस, उसमें अभी आपको क्या होगा ना, एक उतना यहाँ पर बेनिफिट्स मिलेंगे, उतना आपको फाइनेंशियल गेन मिलेंगे। और अगर जो जॉब के लिए भी अगर ढूंढ रहे थे, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे, तो यस, उनको कोई एक हाई अथॉरिटी वाली जॉब मिल सकती है। बिजनेस में काफ़ी नाम होता हुआ मुझे दिख रहा है, एक ना एक जो पहचान बनती है बिजनेस में, जो अ, उसमें भी कम्युनिटी बन जाती है ना, तो वहाँ पर भी मुझे आपका जो ऑरा है वो बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप बिजनेस कम्युनिटी में आप जो है काफ़ी ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने शेयर मार्केट में या कहीं पर भी स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा लगाया है और पास्ट में अगर चीज़ें ऐसी हुई हैं, है ना, तो यस, जो आप वेट कर रहे थे, तो यस, अभी यहाँ पर देखिए आपको जो है शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में, इन चीज़ों में भी यहाँ पर मुझे आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। सभी जो विरोधी हैं
उनसे भी आप ज़रूर से ऊपर उठ के आएंगे, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पैसे का गेन ज़रूर है आपके लिए, बहुत गेन है। और जॉब का ज़रूर से देखिए, यहाँ पर न्यू बिगनिंग है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। जो लोग रिलेशनशिप में, अभी जो हमने बताया कि पास्ट से अगर आपका कोई व्यक्ति आएगा तो वहाँ पर भी मैरिज तक जा सकती हैं, या कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पार्टनर एंटर कर सकता है। ठीक है। और यस, यहाँ पर गाइडेंस ये भी है कि अगर सपोज आपका पास्ट से कोई व्यक्ति आता है तो वहाँ पर भी आपको अगेन थोड़ा सा एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, अलर्ट थोड़ा सा होने की ज़रूरत पड़ेगी। आते ही ऐसा ना करें कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप लगा लें और उसके बाद में या नया भी कोई व्यक्ति आ रहा है तो उतना एक्सपेक्टेशंस ना लगा लीजिएगा कि जो पास्ट के जो पैटर्न है वो फिर से रिपीट हो जाएं। तो ये आपको रिलेशनशिप में ज़रूर से ध्यान रखनी है चीज़ें। ठीक है। बाकी तो यहाँ पर ओवरऑल आपके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी एनर्जीज दिख रही हैं। आप की एक एनर्जी यस कि आप ना अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करते हुए मुझे दिख रही हैं। आपकी जो एक मैच्योरिटी लेवल है, वैसे भी आप मैच्योर तो होते ही हैं, जो नंबर 7 से गवर्न है, तो काफ़ी अपने इंट्यूशन की सुनते हैं तभी कोई फैसला लेते हैं। अगर पॉजिटिवली उनका केतु काम कर रहा होता है तो वो यस अपने इंट्यूशन की सुन के ही काम कर रहे होते हैं। और जब भी देखिए, ये भी गाइडेंस है कि जब भी आप अपने इंट्यूशन की सुनकर ही अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो यस उसमें आपको सक्सेस मिलेगी भी। ठीक है। और दूसरा यस, यहाँ पर आप अपनी एक बैलेंस्ड एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पर कि आप अपने आप को भी प्रायोरिटी पर रखेंगे। यस, अपने आप को भी प्रायोरिटी पर रखना कि यस मुझे अपने लिए भी चीज़ें करनी है, मुझे फैमिली के लिए भी करना है, तो यस मुझे अपने लिए भी करना है। प्रोफेशनल लाइफ में भी अपना दी बेस्ट देना है, तो यस मैं खुद को भी पैम्पर जरूर से करूँगी या करूँगा। ये भी मुझे एनर्जी यहाँ पर आपकी दिख रही है। और इसमें कोई ईगो नहीं होगा, इसमें बहुत ही हम्बलनेस होगी, इसमें एक कंपैशनेट जो एनर्जी है, सबके लिए प्रेम से दया से करना चीज़ों को। और यस उतना ही पैम्पर खुद को भी करना। जितना आपने मानसिक तनाव झेला, जितनी भी चीज़ें झेली, वो सब आपका निकल के अब आप एक काम स्टेबल एंड कूल एनर्जी में जनवरी के मंथ में ज़रूर से आएंगे, जहाँ पर कि सबका ध्यान रखते हुए यस मैं भी अपने लिए इम्पोर्टेंट हूँ, वो एनर्जी में आप ज़रूर से मुझे दिख रहे हैं। आप ज़रूर से अब खुद को भी पैम्पर करेंगे। कैरियर में आपको इतना सुकून ज़रूर से मिलेगा। फैमिली में अच्छा एनवायरनमेंट मुझे दिख रहा है। जो अभी सिनेरियोज बताए वो तो होंगे, और जो ऑलरेडी मैरिड है वहाँ पर भी देखो, किसी के लिए हमने बेबी कंसीविंग का बताया, एंड यस कुछ लोगों के लिए जो है बाकी जो मैरिड कपल हैं उनकी लाइफ में भी अगर पास्ट से कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी जो कि बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव दे रही थी, तो यस जनवरी के मंथ में बहुत अच्छा आप गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड एक दूसरे के साथ में करेंगे, जिसमें आपकी फैमिली पूरी, आपके बच्चे सब इन्वॉल्व हैं। तो गाइज बहुत सुंदर एनर्जीज आपके लिए जनवरी में है। आपके जितने भी हर्डल्स थे, जितने भी पास्ट के प्रॉब्लम्स थी, या जितने भी मेंटल स्ट्रेस थे, वो सब रिलीज़ होके आप छाने वाले हो, उतना मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ज़रूर से इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, जो गाइडेंस मिली है उसको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। एंड ठीक है, यहाँ पर भी टेम्परेंस कार्ड आपके लिए आ चुका है। तो जो हम बैलेंसिंग की बात कर रहे थे, तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका कि यस आपके लिए ये जनवरी बहुत ही बैलेंस लेके आ रही है। तो अब तक जितनी भी सारी प्रॉब्लम थी वो सारी रिलीज़ होके आपकी जनवरी, आपके 2025 का आगाज़ बहुत सुंदर तरीके से हो रहा है। तो आई होप इस वीडियो से ज़रूर से आपको गाइडेंस मिले हो तो ज़रूर से इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी जितने भी मूलांक की सीरीज़ हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी की हो तो ज़रूर से उनको शेयर कीजिएगा। एंड यस मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का सेशंस चाहिए, रीडिंग्स चाहिए, हीलिंग सेशन चाहिए, या और भी जितनी भी मोडेलिटी हैं, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।